अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दुनिया में नए साल का आगाज़ हो गया है। पूरी दुनिया में 2022 के अख्तिताम के साथ सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न मनाया गया। न्यूजीलैंड में आतिशबाजी और डांस के साथ साल 2023 का इस्तकबाल किया गया। ऑकलैंड से सामने आए नए साल के सेलिब्रेशन के फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें लोग नए साल की खुशी में डांस करते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल के जश्न का आगाज हो गया है। सिडनी के ओपेरा हाउस के ऊपर नए साल के मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। इस नज़ारे को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर निकल आए थे। इस आतिशबाजी को काफी दूर से भी बासानी देखा जा सकता था। रात 12 बजते ही यहाँ पे जश्न का आगाज हो गया। ऑस्ट्रेलिया भर में लोग नए साल 2023 को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश थे। कोविड की पाबंदी और वबा के नए खतरात के बावजूद रियासती हुक्काम ने तमाम बड़े शहरों में नए साल की शाम को मनाने के लिए हफ्ते की रात बड़े हुजूम की सहूलत के लिए सख्त इक़दाम किए थे। सिडनी का आसमान नए साल के मौके पर रोशन आतिशबाजी से जगमगा उठा, जबकि पूरे ऑस्ट्रेलिया में 2023 की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। जापानी मीडिया ने आज इत्तला दी है कि जापान में गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान कोविड-19 से मरने वालों की तादाद पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 16 गुना ज़्यादा है। मुल्क के कौमी रोजनामा दी मैनिची के मुताबिक इस साल के आदाद-ओ-शुमार गुज़िश्ता के मुकाबले मुख्तलिफ पैमाने पर हैं। जापान इस वक्त वबाई मर्ज की अपनी 8वीं लहर से गुजर रहा है। पिछले साल 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रोजाना अमवात 3, 1, 2 और 4 हफ्तेवार कुल 10 थे। इस साल इसी हफ्ते के दौरान अमवात 315, 339, 306, 415 और 420 जुमला 2283 हो गए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आलमी नुक्ते नज़र की पैरवी करते हुए वीडियो लिंक के जरिए रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत में यूक्रेन की जंग के सिफारती हल की अहमियत पर जोर दिया है। रूस और चीन का फौजी ताउन पुतिन के मुताबिक हमारी दोनों अक़वाम की सलामती और दुनिया के अहम हिस्सों में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। चीनी सदर ने कहा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत रूस और दीगर ममालिक के साथ मामूल के मुताबिक सरहद पार सफर दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। चीनी खबरसां एजेंसी ज़िन्हुआ के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि मौजूदा पेचीदा और संगीन बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में रूस और चीन के ताल्लुकात ने तरक्की की मजबूत रफ्तार को बरकरार रखा है। 16वें साबिक पोप बेनेडिक्ट आज हफ्ते को वेटिकन में अपनी रिहायशगाह पर इंतकाल कर गए। एक सरकारी ऐलान के मुताबिक वो 95 साल के थे। वेटिकन की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि अफसोस के साथ मुतलक किया जा रहा है कि पोप एमिरेट्स बेनेडिक्ट 16वें हफ्ते की सुबह 9:30 बजे वेटिकन में मैटर एक्लेसियो मोनेस्ट्री में इंतकाल कर गए। 16वें साबिक पोप ने अप्रैल 2005 से फरवरी 2013 तक कैथोलिक चर्च की क़यादत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए मगरबी एशिया के जारी करदा एक सर्वे में कहा गया है कि खलीज ताउन कौंसिल यानी GCC ममालिक और लीबिया को छोड़कर अरब खित्ते की 1/3 आबादी गुर्बत को मुतासिर करती है। सर्वे ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन अरब रीजन के नाम से मौसूम किया गया। इसमें मजीद कहा गया है कि गुर्बत, जो कि कौमी गुर्बत की लकीरों के हिसाब से मापी जाती है, बढ़कर अरब ममालिक में 130 मिलियन अफराद को मुतासिर कर रही है। ज़िन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि सर्वे में अगले 2 सालों में गुर्बत की सतह में मजीद इजाफे की तौक़्क़े है, जो कि 2024 में आबादी के 36% तक पहुंच जाएगा। मजीद अरब खित्ते ने 2022 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की शरह 12% दर्ज की है। सर्वे में कहा गया है कि 2023 में 11.7% तक बहुत मामूली कमी वाक़ हो सकती है, जो कि कोविड-19 के बाद की इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों की वजह से है। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर आब जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ उम्रा ज़ायरीन और हज वीज़े के हामिल मुसाफिरों को ही आब जमजम लाने की इजाज़त होगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर आब जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जिद्दा एयरपोर्ट हुक्काम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मुरासला जारी किया। मुरासले के मुताबिक उम्रा और हज वीज़े के हामिल मुसाफिरों को ही आब जमजम सऊदी अरब से ले जाने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लेने की इजाज़त रहेगी। मुरासले में कहा गया है कि विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और सयाहती वीज़ा रखने वालों को आब जमजम लाने की इजाज़त नहीं होगी। पोर्टुगल के लीजेंडरी फुटबॉलर रोनाल्डो, जिन्होंने हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलहदगी इख्तियार कर ली है, सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नसर में शामिल हो गए हैं। अल नसर ने ट्विटर पर इसकी तस्दीक करते हुए कहा, तारीख रकम की जा रही है। यह मुआहदा न सिर्फ हमारे क्लब को शानदार कामयाबी हासिल करने की तरगीब देगा, बल्कि हमारी लीग, हमारे मुल्क और हमारे आने वाली नस्लों, लड़कों और लड़कियों को बेहतरीन बनने की तरगीब देगा। क्रिस्टियानो आपका आपके नए घर
अल नस्र FC में खुशामदीद। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो 2025 तक इस मुआहदे के पाबंद है। रोनाल्डो ने गुज़िश्ता माह बाहमी मुआहदे की बुनियाद पर इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से अपना मुआहदा खत्म कर दिया था। बड़ी सनती कॉन्फ्रेंस के मौके पर जारी करदा नई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब सरमायाकारी की तरगीबात की बदौलत कानकनी के शोबे में एक आलमी रहनुमा बनने के लिए तैयार हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका के कोलोराडो स्कूल फॉर माइंस में पिने इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी के तज्जिये में कहा गया है कि मुमलिकत ग्रीन तोनई की तरफ मुंतकली के लिए दरकार कीमती मादियानियत की फराहमी में मरकजी किरदार अदा करने के रास्ते पर है। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि आज हमने सिर्फ साल नौ को खुशामदीद कह रहे हैं, बल्कि जमहूरिया तुर्किया के नई सदी में कदम रखने वाले एक दौर में भी दाखिल हो रहे हैं। तुर्क सदर ने समाजी राब्तों के पेज पर साल 2023 की मुबारकबाद पेश करते हुए 2022 के हवाले से अपने जायजे पेश किए हैं। इनका कहना है कि साल 2022 में मुल्क भर में पुराने मकानात की तामीर नौ, माहौलियाती सफाई और सिफर फजले में बड़ी कामयाबियां हासिल की गई है। मुल्क में जमहूरिया की तारीख का सबसे बड़ा सोशल हाउसिंग इक़दाम शुरू करने का जिक्र करने वाले एर्दोगान ने कहा कि हमने अब तक 20,000 समाजी रिहाइशों की तकमील की है। मुत्तहिदा अरब इमारात भी नए साल के जश्न के लिए तैयार हैं। 3 आलमी रिकॉर्ड बोलियां, डजनों मुकामात पर आतिशबाजी, ड्रोन शो, सितारों से सजे कंसर्ट्स, आज रात के नए साल की शाम की तकरीबात इमारत भर में एक शानदार तकरीब के लिए तैयार हैं। रात 12 बजते ही मुत्तहिदा अरब इमारात में भी जश्न का माहौल देखा जाएगा। 2023 में वबाई अमराज के बाद पहली बार कोविड से मुतालिका पाबंदियों से पाक त्योहारों के साथ आज मुत्तहिदा अरब इमारात में जश्न मनाया जाएगा। पार्टियां मुल्क के लिए एक अहम साल के इख्तिताम को निशान-ए-ज़द करेंगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर ने 2023 को और भी खूबसूरत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का कहना है कि 2022 मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए काबिल ज़िक्र साल रहा है, क्योंकि वो दुनिया को नए साल की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। शेख मोहम्मद ने पेशरफ्त के इक़दामात के जरिए मुस्तक़बिल की तरफ मज़ीद कदम बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात और दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी खुश, महफूज और खुशहाल नए साल की ख्वाहिश की है। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश की।